तो पेरिस ओलंपिक खत्म हो चुके हैं। ऐसे में अमेरिका सबसे बड़ा और नंबर 1 राष्ट्र बनकर उभरा। 40 गोल्ड मेडल अमेरिका ने जीते और इस पूरी लिस्ट में हिंदुस्तान की टीम पाकिस्तान से भी नीचे रही और 71वें नंबर पर रही। ऐसे में हम पाकिस्तान से भी ऊपर हो सकते थे, हम बहुत सारे देशों से ऊपर हो सकते थे। कम से कम दुनिया भर में हमारी 71वीं रैंक तो नहीं होती, लेकिन कैसे हम 16 मेडल जीत सकते थे और 16 जीतते जीते हम सिर्फ 6 तक सीमित रह गए, यह मैं आपको अपने इस रिपोर्ट में बताता हूं कि आखिरकार कैसे बहुत बहुत कम मार्जिन से हम 16 मेडल एक तरीके से हारे हैं। 16 मेडल हमको मिल सकते थे लेकिन वो नहीं मिले। क्यों नहीं मिले, एक एक करके आपको बताता हूं। इसमें सबसे पहले 6 इवेंट पे हम चौथे नंबर पर रहे। जी हां, अगर हम तीसरे नंबर पर भी रहते तो हमको 6 मेडल और मिल जाते, लेकिन एक एक पायदान से, एक एक जीत से या फिर कुछ पॉइंट से हमने एक एक मेडल जो है वो गंवाया है। भारत ने पेरिस ओलंपिक में सबसे ज्यादा 3 मेडल शूटिंग में जीते, लेकिन इसी खेल के 3 इवेंट में भारत चौथे स्थान पर भी रहा और मेडल जीतने से चूक गया। बैडमिंटन में भारत 2012 से लगातार मेडल जीत रहा था, लेकिन इस बार मेंस सिंगल में देश को चौथा स्थान ही मिल सका। वेट लिफ्टिंग और आर्चरी के भी एक एक इवेंट में चौथे स्थान पर रहने के कारण देश मेडल नहीं जीत पाया। इसमें मनु भाकर, जिन्होंने अपने बलबूते इंडिया को 2 ब्रॉन्ज मेडल जिताए, वो एक और मेडल जीत सकती थी, ब्रॉन्ज मेडल जीत सकती थी, लेकिन 1 पॉइंट दूर रह गई वो ब्रॉन्ज मेडल से, सिर्फ 1 पॉइंट। 25 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में अगर 1 पॉइंट मनु भाकर का और होता तो वो नंबर 3 पर फिनिश करती और इंडिया को 1 ब्रॉन्ज मेडल जीत जाता, यानी कि सिर्फ 1 पॉइंट से 1 ये मेडल गया। इसके बाद अर्जुन बबूता हैं, जिन्होंने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में 1.5 पॉइंट से नंबर 4 का स्थान हासिल किया। मतलब 1.5, ये सिर्फ इतना छोटा मार्जिन था कि इतना और वो उनको पॉइंट मिल जाते तो वो नंबर 3 पर फिनिश करते, 1 और मेडल हमें मिल जाता। इसके अलावा मीराबाई चानू, वो 49 किलोग्राम वाले वर्ग में जिसमें उन्होंने कंपीट किया था वेट लिफ्टिंग में, सिर्फ और सिर्फ 2 किलोग्राम दूर रह गई। 2 किलो से वो मेडल उनसे छिना है, वो भी नंबर 4 पर फिनिश किए। अगर 2 किलो वो और उठा लेती तो वो नंबर 3 पर फिनिश कर जाती। वहीं 2 प्लेयर्स रहे मेडल से महज 1 जीत दूर। जी हां, ओलंपिक बॉक्सिंग सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले बॉक्सर्स का भी मेडल जो है वो कंफर्म हो जाता है। अगर वो सेमीफाइनल में भी पहुंच जाते हैं तो उनका मेडल कंफर्म हो जाता है। भारत के 2 बॉक्सर्स इस बार सेमीफाइनल में पहुंचने के करीब पहुंचे थे, लेकिन क्वार्टर फाइनल हारकर बाहर हो गए थे। अगर एक एक मैच ये और जीत जाते, सिर्फ 1 मैच, सेमीफाइनल तक पहुंच जाते तो मेडल कंफर्म हो जाता, कम से कम 1 ब्रॉन्ज जरूर मिलता। लेकिन ना ही लवलीना बोरगोहेन और ना ही निशांत देव, दोनों अपने अपने मैचेस जो हैं वो क्वार्टर फाइनल में हार गए, सेमीफाइनल नहीं पहुंच पाए। इस वजह से ये 2 मेडल भी हमसे छिन गए। तो ये कुल मिलाकर ऐसे 6 से 8 इवेंट थे जिसमें एकदम सामने हमें मेडल दिख रहा था और वो हमसे छिन गया। इसके अलावा विनेश फोगाट वाला मेडल आपको याद ही होगा, वो तो जबरदस्ती का ही चला गया। उसमें तो 1 मेडल पक्का ही था, सिल्वर या गोल्ड। मैच जीती तो गोल्ड मिलता, हारती तो सिल्वर मिलता, लेकिन मैच ही नहीं खेल पाई। आखिरी का जो उनकी बाउट थी वो नहीं खेल पाई, फाइनल नहीं खेल पाई, क्योंकि 100 ग्राम वजन उनका ज्यादा पाया गया था तय सीमा से, इस वजह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो ये 1 मेडल जो सामने तय था वो भी हमसे छीन लिया गया। तो अगर ये सारे मेडल आ जाते तो हम कम से कम 16 से 17 बल्कि 18 मेडल भी जीत सकते थे और पूरी दुनिया में हम बहुत ऊपर रह सकते थे, टॉप 20 में रह सकते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और हम 71 नंबर पर फिनिश कर पाए हैं। अब थोड़ी सी और उम्मीद अगले ओलंपिक के लिए, थोड़ी और तैयारी, थोड़ी और दम के साथ तैयारी करनी पड़ेगी ताकि अगले ओलंपिक में कम से कम हम और अच्छा प्रदर्शन कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए।